20 फरवरी 1998 को राह चलते हुए रात 9 बजे मुझको सड़क से जबरन उठाया गया और अनजान जगह पर ले जाया गया, आंखों पे पट्टी बांध के, हाथों पे पट्टी बांध के, और 7 दिन मुझको गैर कानूनी हिरासत में रखा। उस दौरान टॉर्चर, 3rd डिग्री टॉर्चर हुआ। टॉर्चर जिसको हमने सिर्फ टीवी में देखा या फिल्मों में देखा, अभी भी वो चीज़ें और ख्वाब के ज़रिए वो चीज़ें आती हैं और रोंगटे खड़े होते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिक शॉक लगाना। हाँ, मेरे पास ब्लैंक पेपर्स लाए गए कि साइन कर दो इन ब्लैंक पेपर्स में। मैंने इनकार किया तो मेरे हाथ और पाँव के जो है नाखून निकाल दिए गए। पानी मांगते हैं तो उसके जगह पेशाब देना या बहुत ज़्यादा पानी पिला देना और फिर पेट के ऊपर कूदना। तो इस तरह से, जो कि सोच भी नहीं सकता है कोई इंसान, इस तरह से गैर इंसानी और गैर कानूनी तरीके से व्यवहार किया गया। और उन्होंने मेरे ऊपर दिल्ली और एनसीआर के 1996 और 97 में जितने ब्लास्ट हुए थे मेरे ऊपर लगाए गए। फिर एक ट्रायल का सिलसिला शुरू हुआ, कोर्ट में एक के बाद एक केसेस बरी हुए और 14 साल लेकिन इस दरमियान बीत गए। मैं 2012 में रिलीज़ होकर आया, जब तक मेरी लगभग उम्र 32 साल हो चुकी थी, क्योंकि 18 साल की उम्र थी लगभग जब मुझको किडनैप किया गया था। जब मैं रिलीज़ के आया तो पूरी तरह से परिवार बदल चुका था, क्योंकि फादर का इंतकाल हो चुका था। माँ पैरालाइज होकर ज़िंदा लाश की तरह मुझको बिस्तर पे मिली थी। मैं अपने काम से आ रहा था अपने ये श्री राम चौक, तो यहाँ 2 कांस्टेबल और एक SHO साहब वो मेरे पास आए। उन्होंने मुझे रुकाया और मुझसे कहने लग गए कि आपकी नंबर प्लेट कहाँ है। तो मैंने कहा कि सर नंबर प्लेट पता नहीं गिर गई होगी कहाँ, ध्यान नहीं दिया। बस मुसलमान का नाम सुनते ही, मेरा नाम मुसलमान सुनते ही बस फिर तो मुझे लेके और पकड़ के मारते हुए ले जा रहे थे ऑटो में। ऑटो में तो मुझे मार ही रहे थे, बहुत बेरहमी से मार रहे थे। कोई कोनी मार रहा था, कोई घूसा मार रहा था, कोई प्राइवेट पार्ट को मेरा खींचा भी था एक पुलिस वाले ने, मगर मैंने उनसे बचाया उसको। मतलब मेरे साथ जो उनको करना चाहिए था उन्होंने बहुत मेरे साथ बहुत जाती जुल्म करा उसने। ऑटो में मारते हुए ले जा रहे थे बहुत बुरी तरीके से। उसके बाद ऑटो थाने पहुंचा तो मुझे उतार के थाने में से, ऑटो में से उतार के ज़मीन पे गिरा के मुझे लातों से, घूसों से मारा। फिर मैंने उठने की कोशिश करी तो वो मुझे उठने नहीं दे रहे थे, और मगर फिर जब मैं हिम्मत करके उठा तो वो 4-5 और आके मुझे, वेटिंग रूम था या पता नहीं कौन सा रूम था, उसके सामने एक वो था लोहे का पाइप, मैंने उसको पकड़ा तो वो पाइप मैंने पकड़ा। मैंने कहा मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं नहीं जाऊंगा, मगर उन्होंने 3-4 ने पाइप छुटा के मुझे अंदर ले गए, वेटिंग रूम का पता नहीं क्या, उसमें ले जाके मुझे बांध के कुर्सी से इतना मारा, बहुत मारा। मतलब कुर्सी को उल्टा करके मेरे पैरों पे डंडे मारे, कम से कम 100 डंडे और ज़्यादा ही, हाथों पे। मैंने कहा सर मेरा जुल्म क्या है, क्यों मुझे मार रहे हो आप। दिल्ली पुलिस बाई नेचर जो है वो एंटी मुस्लिम है, और ख़ास दलित के केस में भी नज़र आता है कि वो एंटी दलित है। ट्राइबल्स यहाँ पर है नहीं तो उस बारे में कह नहीं सकते, और उसके बहुत ढेर सारे एग्जाम्पल्स हैं। अगर आप पिछले 3-4 सालों में दिल्ली पुलिस के काम को देखेंगे तो आपको खुद अंदाज़ा लग जाएगा कि दिल्ली पुलिस जो है वो क्लेम चाहे जो कुछ भी करे, लेकिन उसके पास 2 पैरामीटर्स हैं लोगों को डील करने के, एक मुसलमानों के लिए और एक नॉन मुस्लिम्स के लिए। तो पुलिस जब आपको डिटेन कर रही होगी उसी टाइम आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये मुसलमानों के साथ इनका बायसनेस समझ में आता है। ठीक है, पिटाई पुलिस करती है, लेकिन जो गालियाँ पुलिस देती है वो गालियाँ इस्लामोफोबिक होती हैं, जो कमेंट्स होते हैं वो इस्लामोफोबिक होते हैं।